नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। मित्रों, मासिक राशिफल की इस कड़ी में आज हम आपको जुलाई माह में वृषभ राशि वाले लोगों के बारे में जानकारी देंगे। जिन भी व्यक्तियों की वृषभ राशि है उनका यह माह किस प्रकार से जाने वाला है। 1 जुलाई का जो समय है वह आपका बहुत अच्छा रहेगा। ढेर सारी खुशियां लेकर के आपके समक्ष आने वाला है। धन में आपकी वृद्धि होगी, धन लाभ आपको होगा। मन में आपकी शांति रहेगी, यानी मानसिक रूप से आप बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। मन आपका एकदम शांत रहेगा। आत्मबल से आप भरपूर लबालब रहेंगे, यानी आपका चंद्रमा और सूर्य दोनों बहुत ज़्यादा इस समय मजबूत रहने वाले हैं। मन की दृष्टि से और आत्मा की दृष्टि से इस समय आप जो है बहुत ज़्यादा मजबूत रहेंगे। व्यापारिक क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता इस समय प्राप्त होने के लिए जा रही है। यदि आप कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए जा रहे हैं तो यह समय वृषभ राशि वालों के लिए बहुत उत्तम है। इस समय यदि आप इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए जाएंगे तो आपके लिए निश्चित रूप से उसमें लाभ मिलेगा। और आप यदि किसी से प्रेम प्रसंग में हैं तो इस समय यदि आप उसको प्रपोज करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। 2 और 3 जुलाई का जो समय है उस समय सप्तमश चंद्रमा आपका बहुत अच्छा है। व्यापार और व्यवसाय में आपके लिए ठोस कदम उठाने का यह समय है। इस समय आप अपने व्यापार व व्यवसाय में कोई ठोस कदम आप उठा सकते हैं। महत्वपूर्ण निर्णय इस समय आप ले सकते हैं, क्योंकि यह जो समय है आपका आत्मविश्वास से भरा हुआ समय रहेगा। और व्यापार में वृद्धि के इस समय बहुत ज़्यादा योग दिखाई दे रहे हैं। आप किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नौकरी में या व्यापार में करना चाहते हैं तो उसमें आपके लिए निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। संतान पक्ष से लाभ प्राप्त होगा। संतान संबंधी यदि आपके दिमाग में किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता चली आ रही थी, उसकी शादी को लेकर के या उसके एडमिशन को लेकर के या उसके कैरियर को लेकर के, संतान संबंधी जिस भी व्यक्ति को वृषभ राशि जिनकी है उनको यदि किसी भी प्रकार की चिंता चली आ रही थी तो वो चिंता इस समय दूर होने के लिए जा रही है। 4 और 5 जुलाई का जो है चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं रहेगी। जीवन साथी के साथ में आपके थोड़े से मतभेद हो सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर घर में आपके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो इससे आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। व्यापार करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपका मन खिन्न रहेगा। आप अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के ऊपर भी आप अनावश्यक रूप से गर्म हो सकते हैं। कोई कारण नहीं है फिर भी आप गर्म हो रहे हैं। और नौकरी वाले व्यक्ति भी जो है उनका चूँकि मन खिन्न रहेगा तो अपने व्यापारी, अपने उच्चाधिकारियों से थोड़ी सी डांट डपट वो खा सकते हैं। कन्या को लेकर के यदि आप चिंतित थे, आपके घर में यदि कोई लड़की है, शादी के योग है या नौकरी करने के लिए वो जा रही है या पढ़ाई के लिए उसका कहीं एडमिशन इत्यादि है, तो उसके लिए जो आप चिंता कर रहे थे उसमें आपके लिए थोड़ी सी सफलता प्राप्त होगी। वो चिंता आपकी दूर होने की संभावना दिखाई रही। 6 और 7 जुलाई का जो समय है सरकारी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। यानी आप यदि व्यापारी हैं और आप यदि कोई सरकारी कार्य, मतलब जैसे आपका जीएसटी इत्यादि है, आयकर रिटर्न इत्यादि आपको भरना है, तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। वो काम यदि आपके रुके हुए थे तो वो सारे के सारे कार्य इस समय बढ़ जाएंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी जो अड़ंगा उसमें अड़ा हुआ था वो इस समय दूर होने की पूरी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। 8, 9 व 10 जुलाई का जो समय है उस समय मान सम्मान में आपके बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। भाग्य में वृद्धि होगी। इस समय आपको लगेगा कि भाग्य आपका साथ दे रहा है और जो भी रुके हुए कार्य थे वो इस समय आपके पूरे होने के लिए जा रहे हैं। यदि
वृषभ राशि जिनकी है वो जातक यदि विदेश जाने की योजना बना रहे हैं तो इस समय उनकी योजना बनाने का समय बहुत अच्छा है। इस समय यदि वो विदेश में जाकर के कहीं नौकरी इत्यादि कर रहे हैं या उन्होंने विदेश में कहीं इंटरव्यू इत्यादि दिया है तो निश्चित रूप से उसमें उनको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि वृषभ राशि वालों का इस समय विदेश जाने का योग दिखाई दे रहा है। 11, 12 व 13 जुलाई का जो समय है, इस समय आपके समय में सुधार आएगा। इस समय आप यदि नौकरी कर रहे हैं तो उसमें 100% आपको पदोन्नति होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। वेतन में आपकी वृद्धि होगी। बड़े बुजुर्गों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा और उनका मार्गदर्शन आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। परिवार में एकदम प्रसन्नता का माहौल रहेगा। घर में एकदम खुशियां रहेंगी। परिवार के साथ में आप अपना अच्छा समय व्यतीत करेंगे। आर्थिक स्थिति से देखा जाए तो आप बहुत ज़्यादा सुदृढ़ इस समय रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा अनुकूल है। किसी भी नौकरी इत्यादि के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो उसमें उनके लिए भरपूर सफलता प्राप्त होने की इस समय उम्मीद दिखाई दे रही है। प्रेम प्रसंग करने वाले लोगों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। 14 व 15 जुलाई का जो समय है, यह समय थोड़ा सा आपके लिए अनुकूल नहीं है। आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। मानसिक अस्थिरता रहेगी। दोस्तों से थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। जो झूठे टाइप के जो लोग हैं, जो चापलूसी आपके साथ में कर रहे थे, और यदि आप ऐसे मित्रों के साथ में घिरे हुए हैं तो उनसे आपके लिए किसी न किसी प्रकार का कोई न कोई धोखा आपके वो दे सकते हैं, क्योंकि चापलूस मित्र जो है कभी आपके अच्छे मित्र साबित नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको इस समय बचने का समय है। तो इस समय आप अपने इस ओर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। 16, 17 व 18 जुलाई का जो समय है वो समय आपका अनुकूल रहेगा। व्यापारी व नौकरी पेशे लोगों के लिए बहुत अच्छा है। नए बदलाव इस समय आप इसमें कर सकते हैं। नई चीज़ें खरीदने का समय है। यदि आप वाहन इत्यादि खरीदना चाह रहे हैं या मकान खरीदना चाह रहे हैं या अपने व्यापार स्थल के लिए कोई मशीनरी खरीदना चाह रहे हैं तो वो इस समय आप खरीद सकते हैं। उसका इस समय योग बना हुआ है। मन में आपका बहुत ज़्यादा उत्साह रहेगा। उत्साह से एकदम आप भरे हुए रहेंगे। 19 और 20 जुलाई को जो है धन में वृद्धि होगी। जोखिम भरे कार्य आप इस समय उठाएंगे। उन कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। परिवार में आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। पति पत्नी में बहुत बेहतरीन तालमेल होगा। बच्चों के प्रति आप जो थोड़े से लापरवाह थे वो थोड़ा सा आप बच्चों के प्रति आप ध्यान देंगे और बच्चों से भी आपको जो है स्नेह व प्यार इस समय आपको मिलेगा। जो बच्चे प्रेम प्रसंग के मामले में हैं तो उनके लिए इस समय उसके लिए उत्तम है। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही उत्तम है। इस समय किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा यदि वो देने के लिए जा रहे हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। जमीन से जुड़ा यदि कोई भी कार्य आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है, वृषभ राशि वालों का यदि जमीन से जुड़े किसी कार्य में आप फंसे हुए हैं तो वह उस कार्य में आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होने के लिए जा रही है। इस समय आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। 22 व 23 जुलाई को तृतीय चंद्रमा जीवन में खुशियों की अपार खुशियाँ लेकर के इस समय आने वाला है। परिवार का आपको सहयोग मिलेगा। धन में आपकी समय वृद्धि होगी। किसी भी इंटरव्यू के लिए कोई विद्यार्थी जा रहा है तो उसमें उसको सफलता मिलेगी। पराक्रम में इस समय आपकी वृद्धि होगी। प्रेम प्रसंग के लिए यह समय बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। यदि आपकी नई शादी हुई है तो आप पत्नी के साथ में या पति पत्नी एक दूसरे के साथ में कहीं जा सकते हैं घूमने के लिए, या फिर आप दोनों में बहुत अच्छा तालमेल इस समय रहेगा। विद्यार्थियों के लिए भी समय बहुत ज़्यादा अनुकूल है। 23 तारीख को समय आपका अनुकूल नहीं है। 23 जुलाई का जो समय है वो आपको अनुकूल नहीं है। थोड़ी सी परेशानी में आप पड़ सकते हैं। मन आपका अशांत रह सकता है। किसी कारण से कोई व्यक्ति आपको कुछ बात बोल दे तो उसके कारण से आपका मन थोड़ा सा खिन्न हो सकता है। इस समय थोड़ा सा आपको अपने धैर्य से काम लेना चाहिए। जब भी मन व्यक्ति का खिन्न होता है उसे मानसिक रूप से गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए तो निश्चित रूप से उसको सफलता प्राप्त होगी। 24 जुलाई को जो है वाहन व मशीनरी इत्यादि खरीदने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी आपको सावधानी बरतना जरूरी है। यदि आपके कार्यालय में कोई मशीनरी खरीदना है तो उसको चलाते समय थोड़ी सी आप सावधानी रखें, और आप यदि कोई नया वाहन खरीदने के लिए जा रहे हैं तो उस समय चलाते समय आपको थोड़ी सी सावधानी बरतना चाहिए, लेकिन उसके खरीदने के योग इस समय दिखाई दे रहे हैं। पड़ोसी से आपका झगड़ा हो सकता है। इस समय आपको थोड़ा से अपने आप पर कंट्रोल करना पड़ेगा। थोड़ा सा क्रोध पर आपको नियंत्रण करना पड़ेगा, अन्यथा अननेसेसरी का अपने पड़ोसी से किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद हो सकता है जो फिर आपका दिन पूरा ख़राब कर सकता है। आपका दिन भर जो है मन फिर खिन्न रह सकता है।
25-26 का जो जुलाई का जो समय है वो आपका बहुत अच्छा रहेगा। व्यापारी वर्ग के लिए समय बहुत अच्छा है। यदि वो किसी प्रकार का व्यापार कर रहे हैं तो इस समय अच्छी उन्नति के योग उसमें दिखाई दे रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बहुत उत्तम है। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय अनुकूल है। प्रेम प्रसंग के मामले में यह समय बहुत अच्छा है। इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए यदि कोई जा रहे हैं तो उसमें उनको सफलता प्राप्त होगी। 27 और 28 तारीख को जो है आप अच्छी प्रोग्रेस करेंगे और कठिन से कठिन कार्यों को आप अपने हाथ में लेंगे। धन में आपकी वृद्धि होगी। 29 और 30 तारीख को आपके सारे कार्य, आपके जो भी पेंडिंग कार्य हैं वो निपट जाएंगे। शांतिपूर्ण ढंग से आप उनको निपटा लेंगे। किसी प्रकार की कोई भी समस्या, चाहे आपको पारिवारिक समस्या हो, नौकरी की समस्या हो या आपकी व्यापार की समस्या हो, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से उसको इस समय आप सॉल्व कर लेंगे। उसमें जो भी परेशानी आनी थी उनको आप बहुत अच्छे तरीके से निपटा लेंगे। 31 जुलाई का समय लेकिन आपके लिए थोड़ा सा तनावपूर्ण रहेगा, संघर्षपूर्ण रहेगा। इस समय आप किसी भी प्रकार का कोई भी जोखम ना उठाएं। नौकरी वाले लोगों को इस समय थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। यदि बॉस ने यदि किसी प्रकार की कोई भी बात बोल दी है तो उसको मन में नहीं लेना चाहिए, अन्यथा आप थोड़ी सी परेशानी में पड़ सकते हैं। व्यापारी वर्ग को भी चाहिए कि अपने व्यापार स्थल में अपने सहकर्मियों के साथ में अच्छे से व्यवहार करें, अन्यथा कर्मचारी नौकरी इत्यादि छोड़ सकते हैं। पारिवारिक ज़िंदगी में भी पति पत्नी में आपसी मतभेद होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो इस समय आपको आप पति या पत्नी जो भी हैं तो आपको अपने व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन इस समय लाना चाहिए, तो फिर आपका यह दिन उत्तम जाएगा। अन्यथा यह 31 जुलाई का जो समय है वृषभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा तनावपूर्ण रहेगा। उपाय के तौर पर आपको जो है माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। ओम श्रीं श्रेय नमः। इस मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो निश्चित रूप से यह माह आपका बहुत उत्तम जाएगा। मित्रों, आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों को ऊपर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार।